मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना हो। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो अंत समय में आते राम, बिगड़े काम बनाते राम, हो अंत समय में आते राम, बिगड़े काम बनाते राम। बोलो राम सीता राम 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 जय जय राम, बोलो राम सीता राम 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 सीता राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भोलेनाथ माता पार्वती को भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण बताते हैं। नारद जी के श्राप के कारण, मुनियों के उद्धार के कारण, वे जो दो शिव जी के गण थे, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे, भगवान ने जब नारद जी को समझाया कि देखो नारद जी, इस प्रकार से दुख मत करो, मेरी माया तो सभी को व्यापती है, आपको भी इस प्रकार से माया ने प्रभावित किया, लेकिन अब हृदय में शांति रखकर मेरे भजन में लगो, इस प्रकार से शोक मत करो। नारद जी आगे गए तो शिव जी के वे दो गण मिले, और वे दोनों गण, नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि वे हंसी कर रहे थे नारद जी की, तो श्राप दे दिया था तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। अब वे चरणों में गिर गए कि नारद जी हमें क्षमा कीजिए, हम तो माया के वश होकर मोहवश हंस रहे थे, हमें क्षमा कीजिए। नारद जी ने कहा देखो अब श्राप दे दिया है तो अब राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, भगवान श्री हरि के हाथों से तुम्हारा वध होगा और तुम्हारे कल्याण के लिए साक्षात प्रभु प्रकट होंगे। तो उस कारण से भगवान का अवतार हुआ। अनेक कारण भोलेनाथ बताते हैं। तब कहा एक और कारण है भगवान के अवतार लेने का। पार्वती जी ने कहा बताइए कौन सा कारण है। तब कहा कि एक बार स्वयंभू मनु और शतरूपा, ये स्वयंभू मनु वे मनु महाराज हैं जब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, कोई स्त्री पुरुष नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, तब सबसे पहले स्वयंभू मनु और शतरूपा थे। इनके दो पुत्र और 3 पुत्रियां थी। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थे। 2 पुत्रों का नाम था उत्तानपाद, जिनके पुत्र परम भक्त शिरोमणि ध्रुव महाराज हुए, और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत, जिनके आचरण का, जिनकी भक्ति का, जिनकी तपस्या का वर्णन बड़े बड़े शास्त्रों में गाया गया है, विस्तार से जिनकी कथा का वर्णन है। 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के वंश में तो साक्षात कपिल देव भगवान ने जन्म लिया। आकुति, प्रसूति, इनके भी वंशों में आगे भगवान अवतार लेते हैं। तो बड़ा धन्य कुल है, वंश है, वंशावली है स्वयंभू मनु की और शत्रुपा की। एक बार ये दोनों दंपति जब वृद्धावस्था आ गई, वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने का अवसर आया, तब
जब विचार किया, अब बच्चे बालक बड़े हो गए हैं, सबके विवाह इत्यादि हो गए हैं, पोता पोती हो गए हैं, अब तो भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। आखिर कब तक इस संसार की मोह माया में फंसे रहेंगे? यह जीवन मिला किस लिए था? तो कहा यह जीवन तो मिला था भगवान का भजन करने के लिए, और हम कर क्या रहे हैं? तो कहा कि इस माया में पड़कर हम अपना जीवन व्यर्थ करा रहे हैं। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदत्य ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत कठिनाई से कई कई योनियों में जाने के बाद जीव को अवसर मिलता है कि मनुष्य शरीर में वह प्रवेश करे। तो यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। करना क्या चाहिए? तो कहा कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही, कुमार अवस्था से ही भक्ति में लग जाना चाहिए। माता पिता का धर्म है, कर्तव्य है कि छोटी आयु से ही बच्चों को भगवान के भजन में लगा दें। माता पिता नहीं लगा दे तो बच्चों को स्वयं भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यह प्रहलाद महाराज कहते हैं। कौन कहता है? प्रहलाद जी कहते हैं। भागवत में वर्णन है, कौमाराचरित प्राज्ञो, बचपन से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। तो कहा बचपन तो छोड़ो, युवावस्था तो छोड़ो, अब तो बुढ़ापा आ गया। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो परीक्षाएं कब होती हैं? वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा होती है कि नहीं? होती है। जो सबसे समझदार बच्चा होता है, जो क्लास में टॉप करता है, वो बच्चा क्या एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है, 2 दिन पहले पढ़ता है, 1 महीने पहले पढ़ता है? कब पढ़ता है? साल भर पढ़ता है। जिस दिन से कक्षा प्रारंभ होती है, वो जो टॉप करने वाला बच्चा है वो पहले ही दिन से पढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है। गुरुजी जिस दिन जो पढ़ाते हैं उस दिन का उसी दिन पढ़ लेता है, तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ आ पाता है। लेकिन जो थोड़ा कमजोर है, जो इतना अधिक सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, वो बच्चा क्या करता है? वो 1-2 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर देता है। बाकी पूरे साल भर खेलता कूदता है, इधर उधर जाता है, और 1-2 महीने पहले से पढ़ता है। लेकिन जो एकदम ही मूर्ख है, जो बड़ा आलसी है, जो पथभ्रष्ट है, ऐसा बच्चा 1 दिन पहले ही किताब खोलता है और फिर मांगता है कि कुछ दे दो, तुमने लिखा हो तो मैं उसे ही याद कर लूँगा। ऐसे करके अपना काम चलाता है। इसी प्रकार से हमारा ये जो पूरा जीवन है, ये तैयारी है। किसकी तैयारी है? तो कहा तैयारी तो परीक्षा की होती है। तो परीक्षा क्या है? कहा मृत्यु परीक्षा है, और मृत्यु रूपी परीक्षा के लिए हमारा ये पूरा जीवन तैयारी है, तैयारी के लिए मिला है। और जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा वह तो पहले दिन से, अर्थात जन्म से ही, बाल्यावस्था से ही, जब से बुद्धि में आ जाए तब से ही भगवान के भजन में लग जाता है। तो कब बुद्धिमान है? वह बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद फिर अपना सारा काम धाम करके फिर भक्ति में लगता है। और जो एकदम ही मूर्ख है, तो जब एकदम बुढ़ापा आ जाता है तब सोचता है कि अब भगवान का नाम जप करूं, लेकिन तब भगवान का नाम जपना बड़ा कठिन है। यदि पूरा जीवन निकाल दिया और मरणासन अवस्था में मृत्यु आने ही वाली है, वृद्धावस्था आ गई है, तब क्या भगवान का भजन करेंगे जब जीवन भर भजन नहीं किया? इसलिए भगवान के भजन में जितना शीघ्र हो सके उतने शीघ्र लग जाना चाहिए। और भजन में ये थोड़ी ना कहा कि घर बार छोड़कर भगवा कपड़ा पहनकर सन्यासी बन जाओ, ये नहीं कहा। भगवान की भक्ति तो बड़ी सरल है। घर में रहकर अपने सारे काम काज करके, बच्चे पढ़ाई करते हुए, माता पिता घर के काम करते हुए, बूढ़े लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, वे तो आराम से भजन कर सकते हैं, उनके लिए तो बड़ी सुविधा है। तो जैसे बन सके हमें भगवान की भक्ति करना है। अच्छा, भक्ति का अर्थ क्या है? अब आप लोग बताइए, भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की
प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान की कोई भी सेवा की जाए वह भक्ति है। तो आँखों से कानों से जिस प्रकार हो सके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अब मनु शत्रुपा ने सोचा पूरा जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया, अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो कर ही लेना चाहिए। तब तपस्या करने के लिए जाते हैं और बड़ी भयंकर भारी तपस्या करते हैं। कई दिनों तक, कई हजार वर्षों तक केवल कंदमूल खाते हैं, फिर कंदमूल भी खाना छोड़ देते हैं, केवल जल पीकर हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, फिर जल का भी परित्याग कर देते हैं। कई हजारों वर्षों तक केवल वायु का आहार करते हैं, केवल सांस लेकर वायु का आहार करके ही जीवित रहते हैं। और इस प्रकार भीषण तपस्या करने के बाद अचानक एक दिन आवाज आती है, वर मांगो। क्या आवाज आई? वर मांगो। और जैसे ही कर्ण रंध्रों से यह आकाशवाणी की ध्वनि आई कि वर मांगो, तो मानो इतने हजारों सालों से जो तपस्या की है वो सब भूल गए। ऐसा लग रहा है अभी घर से चल कर आए हैं। बड़ा आनंद हुआ और तब तो भगवान प्रकट हो गए। स्वयंभू मनु बड़े गदगद हो गए, पुलकित हो गए और भगवान का स्वरूप देखकर बड़ा प्रिय लगा। बहुत सुंदर भगवान का रूप है, बड़ा सुंदर वर्णन है, कैसा रूप है। तब कहा स्वयंभू मनु देखते हैं भगवान के चरण कमल बड़े सुंदर हैं, उनके चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, पायल बंधी है और भगवान के चरणों में 10 नख चंद्र हैं। भगवान के जो 10 नाखून हैं वो चंद्रमा के समान दीप्तिमंत है, प्रकाशित होते हैं, आभावान है, प्रकाशवान है। ऐसे सुंदर नख चंद्र को देखा। देखिए ग्रंथ हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। यदि भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दर्शन देने भगवान आए, तो कैसे उन्होंने दर्शन किए वह वर्णन मानस जी में मिलता है। यदि हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य हो कि भगवान आ जाएं, तो कैसे उनके दर्शन हम करें, उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। तो वह बता रहे हैं कैसे दर्शन करना चाहिए। और आवश्यक नहीं कि भगवान प्रकट हो तभी हम दर्शन करें, हम तो अभी भी दर्शन कर सकते हैं। कैसे? तो कहा मंदिरों में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में भगवान प्रकट है, तो उनके हमें दर्शन करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? तो कहा चरणों में भगवान नूपुर पहने हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान के चरणों में भक्तगण तुलसी मिश्रित चंदन लगाते हैं, तुलसी को चंदन में लपेटकर भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। और जो भक्त भगवान को तुलसी में चंदन लगा के अर्पित करता है, भगवान उस भक्त पे बड़े प्रसन्न होते हैं। पहले तो यदि कोई तुलसी ही अर्पण करे तो ही भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उस पर भी यदि कोई तुलसी को पानी से धोकर भगवान को अर्पण करे तो और प्रसन्न होते हैं। और उस पर भी यदि जल से स्वच्छ करके चंदन में लगाकर भगवान के चरणों में अर्पित करे, चंदन चर्चित तुलसी अर्पण करे, तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे भक्त पर। तो उस तुलसी के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि भगवान कैसी धोती पहने हैं, कैसे वस्त्र भगवान पहने हैं। तो भगवान रेशमी रंग के वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र पीले रंग की धोती पहनते हैं, उस धोती को देखना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या दर्शन किया? मुख से दर्शन किया नहीं, कहाँ से किया? चरणों से, पैरों से भगवान के दर्शन प्रारंभ किए। तो चरणों में सबसे पहले क्या देखना है? जोर से बोलिए, क्या देखना है? तुलसी देखना है और भगवान के नूपुर देखने हैं और भगवान के 10 नख चंद्र हैं, नाखून हैं जो चमक रहे हैं, उनके दर्शन करने हैं। फिर कहा कि भगवान की धोती के दर्शन करना है। फिर कटी प्रदेश में भगवान सुंदर करधनी पहने हैं, उस करधनी के दर्शन करना है।
उसके बाद भगवान वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, सुंदर पीतांबर ओढ़े हुए हैं। भगवान के गले में वनमाला है, पुष्पों की सुंदर वैजयंती माला है, उसके दर्शन करने चाहिए। फिर रघुनाथ जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? तो कहा भगवान शारंग पाणी है, सारंग धनुष अपने हाथ में धारण करते हैं। भगवान के अलग अलग रूप हैं। जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो बांसुरी धारण करते हैं, राम अवतार लेते हैं तो धनुष बाण धारण करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए उसके दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के कानों में सुंदर कुंडल हैं, बड़े बड़े कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। और ये कुंडल कैसे हैं? तो कहा भगवान के जो आभूषण हैं ये हमारे आभूषणों जैसे जड़ नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े भक्त भगवान के आभूषण बनकर प्रकट होते हैं। तो कृष्णावतार में जब भगवान आते हैं तो भगवान के हाथ में जो मुरली है, यह मुरली क्या है? तो कहा भोलेनाथ ही भगवान की मुरली बनकर प्रकट होते हैं, ताकि भगवान के अधरों से हमेशा लगे रहे। भगवान के कानों में जो कुंडल है, ये कुंडल साक्षात लक्ष्मी माता है, ताकि भगवान के गालों का, कपोलों का बार बार स्पर्श करते रहे, इसलिए लक्ष्मी जी कुंडल बनकर प्रकट होती हैं। तो कुंडलों के दर्शन करने चाहिए। भगवान मकराकृत कुंडल धारण करते हैं, मछली के आकार के कुंडल धारण करते हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के गले में सुंदर हार है, मालाएं हैं, और तब भगवान के मुख पर आना चाहिए। चरणों से लेकर जब पूरा दर्शन कर ले, हाथों में कैसे कंगन पहने हैं, सब कुछ दर्शन करने के बाद फिर भगवान के मुख को देखना चाहिए। यह शास्त्रीय पद्धति है। मुख कैसा है? तो कहा भगवान का मुख तो चंद्रमा से भी, करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा से तो तुलना कर नहीं सकते। चंद्रमा में एक दोष है। क्या दोष है? उसमें कालापन है, कलंक लगा है, लेकिन भगवान का मुख तो निष्कलंक है, बड़ा सुंदर है। भगवान की बड़ी बड़ी कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें हैं, कमल की कलियों के समान आंखें हैं, कमल के समान आंखें हैं। कुंती देवी कहती है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे भगवान, आपके तो शरीर का एक एक अंग कमल के समान है। अच्छा, कमल से भी भगवान की तुलना करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भगवान तो कमल से भी अधिक कोमल है और सुंदर है। लेकिन इस जगत में कमल से अधिक सुंदर कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में कमल से अधिक सुंदर कोई वस्तु नहीं है, इसलिए कमल से तुलना की जाती है। क्योंकि हम कैसे समझेंगे कि भगवान कितने सुंदर हैं? कुछ तो बताना पड़ेगा। तो वैसे तो कमल से भी कई करोड़ गुना अधिक भगवान कोमल और सुंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझने के लिए कमल से तुलना की गई। तो सुंदर आंखें हैं, सुंदर गाल है, सुभग नासिका है, सुंदर होठ है, और इस प्रकार भगवान का मुखमंडल है। तब भगवान के सिर पर जो मुकुट सुशोभित है, उसके दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान के दर्शन किए जाने चाहिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते हैं। बड़े ध्यान देने की बात है, आगे से आप सभी याद रखेंगे। जब भी मंदिर में जाएं तो कहाँ से दर्शन प्रारंभ करेंगे? चरणों से। तो भक्त बताते हैं कैसे दर्शन करना है। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन
पीतांबर नीलांबर जैसे तारा पट रहा उधर में गर्दन पहने हुए कमर में तारा पट रहा घर में गर्दन पहने हुए वो गमछा डाला है कंधे निशान से बात सुनो तनिक ध्यान से दर्शन करे भगवान की बात सुनो तनिक ध्यान से